अच्छा रहूँ, क्या बोल सकती हूँ, बहुत ही याद आती है आपका। उस दिन का जो 35 मिनट्स जो था मेरे लिए बहुत था, दिल से मतलब इतना बात किया, कोई बात नहीं। तो ऐसे बोल के फ़ोन काट दिया। लास्ट बात फ़ोन से ही हुआ शादी का दिन, जिस दिन भागा के लेके आया मैं घर, उसके बाद। हे हे गाइस, गाइस, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर अवर चैनल। चैनल। सो फ्रेंड, आज बहुत ही डिफरेंट टाइप की वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं। जैसे कोई हेयर कट वेयर कट नहीं, आज हम दोनों का लव स्टोरी हम शेयर करने वाले हैं। ये बहुत दिन से ही सोचा है हम कि हमारा जो लव स्टोरी है बहुत ही पुराना लव स्टोरी है। हम स्कूल लाइफ से ही रिलेशनशिप में थे और क्लास लगभग 7 या 8, 7 या 8, अच्छा, तो लगभग 9 ईयर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद हम शादी किया। शादी होने का अच्छा 1 साल 1.5 साल। 1.5 साल हो रहा है। तो हम सोचा कि हमारा जो लव स्टोरी है थोड़ा सा शेयर की करेंगे। तो गाइस, आज फाइनली हम कर रहे हैं। प्लीज़ अगर हमारे चैनल में कोई नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज कोई ब्यूटी टिप्स या फिर कोई हेयर कट वगैरह कुछ नहीं होगा। आज हमारा सीक्रेट लव स्टोरी, रियल। रियल लव स्टोरी बाद हम शेयर करने वाले हैं आपसे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो 1 लाइक और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की स्टोरी या रियल लाइफ स्टोरी। तो जो है बताएंगे आज वो बिल्कुल रियल है। बट थोड़ा सा फिल्मी टाइप सा है। फिल्मी टाइप वो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा था हमारा रिलेशनशिप और हमारा जो शादी हुआ। आप लोग थंबनेल देख के पता चला कि हमारा जो शादी हुआ वो 1 साल 1.5 साल पहले हुआ। तो हम सडनली ये एक बड़ा स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ही मेरी शादी कर दी गई थी मेरे घर थोड़ा से। सा हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ जल्दी हो गया ऐसा, तो इतना बड़ा सबसे डिसीजन। पहले मैं बता देती हूँ रिलेशन कब स्टार्ट हुआ। तो जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी, तब इन्होंने हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन जो होता है वो लेकर ये गए। तो ये जब पहले ही मैंने इसको जब देखा तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, वाह ये लगा कौन है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई न्यू एडमिशन है क्या। मैं बोल रही, मतलब एक लड़की होकर मैं फर्स्ट टाइम इसको बोल रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला हाँ न्यू एडमिशन आई है। तो तो मैं इसको तभी से मैं इसको फॉलो करती थी, देखती थी, अच्छा लगता था। बात ज़्यादातर नहीं करते थे हम बात। तो उस टाइम एज भी थोड़ा हाँ, कम था ना कम दोनों का। था। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो उतना ही ज़ीरो मतलब था। जीरो था, मतलब जीरो बोल सकते हो, क्योंकि और ये मतलब मैं लाइफ बहुत ही। में उस टाइम कोई लड़की से बात या फिर गर्ल्स फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं था। तो एक सच बात तो ये जैसे अभी है वैसे बिल्कुल नहीं थी। ये एकदम शांत थी और मैं थी गुंडी टाइप की। मतलब क्या बोलूँ, स्कूल में मेरा चलता था और ये बहुत ही शांत था। तो मैं जितना मतलब एक लड़की होकर मतलब जैसे करती थी, ये मतलब उतना भी नहीं करती थी, बिल्कुल शांत था। तो मैं इसको वॉच करती थी, बट कभी भी मैंने बोला नहीं था। और ये भी मुझे पसंद करती थी, देखती थी। बोलो। हाँ, वो तो मैं तो देखती थी, लेकिन मैं अगर अच्छा लगता था कि यार अच्छा है तो। ऐसे ही लेकिन देखती मेरा थी। दिल की मतलब जो अच्छा लगता है, मैं लाइक करती हूँ ये बात, ये शब्द मैं कैसे शेयर करूँ उसको, कैसे बात करूँ। ये मेरा जो कॉन्फिडेंस नहीं, एकदम जीरो था, क्योंकि मेरा उतना साहस नहीं था, मेरा उतना मतलब वो नहीं था कि मैं जाके उसको प्रपोज करूँ या फिर दिल की बात शेयर करूँ। ऐसा बस देखता था, अच्छा लगता था। मैं डेली स्कूल जाता था, डेली जाता था, डेली देखता था, अच्छा लगता था, मैं घर में चला जाता था। और इसको लगता था कि वो मतलब मैं एक उसका भी फ्रेंड है, मैं उसको लाइक करती थी। और मैंने ऐसा, हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक फ्रेंड था कि उसको ये पसंद करती है। तो फिर मैं इसीलिए वो भी एक बात है ना बोलने, मतलब दिल की बात शेयर ना करने का। तो तो ये भी एक रीज़न है। तो मैंने सोचा कि मेरा फ्रेंड उसको लाइक करता है, वो भी लाइक करता है, तो मैं क्यों कबाब मतलब। कबाब बनूं। हाँ, तो इसलिए मैं अच्छा लगता था, फिर भी देखता था। तो तो फिर एक दिन मतलब मतलब कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने बोला कि उसको पता चल गया कि मैं और उसका जो फ्रेंड है कोई रिलेशन में नहीं है। मतलब कुछ ऐसे हुआ सिचुएशन। तब मैंने फर्स्ट इसको बोला। ये नहीं, पहले प्रपोज किया ये वो। मैं तो शॉक्ड हो गया कि यार एक क्या लड़की बोलूँ। होकर
एक लड़की हो के कर रहा है वो तो बड़ा बात है, लेकिन मेरा जो उस टाइम जो फीलिंग्स था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मतलब मैं ऐसा अगर कोई लड़का से होगा तो बहुत ही उसको पता चलेगा जिसके साथ ये हुआ है कि एक लड़की एक गर्लफ्रेंड और एक लड़का के मतलब प्रपोज कर रहा है कि ऐसा टाइप का और मैंने प्रपोजल दे रहा इसको है। फेस में सामना सामने जाकर बोला कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू क्या मुझे से प्यार करेगी, ऐसे कुछ मैंने बोला था उस फर्स्ट टाइम टाइम। छोटा था, हम दोनों भी छोटा था, तो हाँ। ऐसे करके ही ऐसे मतलब जाते थे स्कूल में, बात करते थे स्कूल टिफ़िन आवर जो होता है उस टाइम में हम बाहर रह के बहुत ही मतलब वो बहुत ही बात है, अगर हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत टाइम मतलब लंबा हो जाएगा, एक वीडियो से नहीं होगा, वो पार्ट करना पड़ेगा। तो हम आज शॉर्टली बता रहे हैं कि हम उस टाइम ऐसे करते 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 8 क्लास 7 8 9 10 10 में एक छोटा सा लड़ाई हुआ, तो इसलिए 3 महीने या फिर 6 महीने हम बात नहीं किया। ऐसे करके जाते थे मतलब एक साथ बैठते थे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते थे, हैप्पी थे उस टाइम। तो स्कूल लाइफ तो बढ़िया होता है ना, तो ऐसे रिलेशनशिप ऐसे ही कुछ था। और अच्छा लगता था हम दोनों को। बाहर उतना घूमने तो मौका नहीं मिलता था क्योंकि छोटा थे और हम कहाँ जाएंगे उस और टाइम। मेरे घर से ये बिल्कुल फैलाव नहीं थी, मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई मेरे साथ रहता ही रहता है। तो ऐसे करके करके हम लोग 10 में एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में पास आउट हुआ है हम। तो उसके बाद थोड़ा सा 11 में थोड़ा सा उसके साथ लड़ाई हुआ, उसके बाद हम 3 महीने या 6 महीना स्टॉप थे हमारा रिलेशन। और उसके बाद 6 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद हम फिर से एक हुए हैं रिलेशनशिप में, फिर से आए हैं हम, ठीक है। तो आने के बाद 11 12 ये 2 महीना 2 साल गया, अच्छी तरीके से गया। इस 2 साल में ही हमने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों ही शादी करेंगे और एक दूसरे के वहाँ बिना कोई नहीं रह 11 सकते। 12 में आप लोगों को पता है एज थोड़ा सा हो Mature जाता हो है, जाते हैं। मैच्योर एडल्ट हो जाता है। उस टाइम मतलब उसका पहले जो रिलेशनशिप में हम थे बचपना उसका था कुछ। बचपना था या फिर अच्छा मतलब वो नहीं था। लेकिन जब 11 12 में हम गए तो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हम दूसरों को अलग नहीं रह सकते हैं, या फिर एक दिन अगर बात नहीं होता तो या देखते नहीं हूँ मैं तो पागल वो- की तरह ऐसा हो तो जाते होता हैं। है प्यार में, तो ऐसा होता और है। ये मेरे घर के सामने से साइकिल लेकर इस तरफ और इस साइड ऐसे ये करते सब थे। तो होता था। मैं शाम को जाती थी या फिर 5 बजे जाते थे, उसका जो मेन रोड है हम साइकिल लेके जाते थे देखने के लिए कब आएगा, कब वो जो विंडो ओपन होगा और कब मैं देखूं। ऐसा बहुत हुआ था। तो ऐसे करके एक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव है हुए हैं हम दूसरों से। उसके बाद मेरे घर तो के उसका लोगों एज को भी थोड़ा पता चला था। हाँ, एक पता बार चल पता गया। चला था तो उतना वो लोग सीरियसली नहीं लिया। सोचा था छोटा छोटा बच्चा बच्चा है, है, एज भी कुछ थोड़ा है, बात नहीं होगा। लेकिन जो हमारा जो अंदर की जो वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही डीपली था। तो उसका फर्स्ट ईयर में 2 साल तो गया, 2 साल अच्छे तरीके से गया। उसके बाद जब हम बीए फर्स्ट ईयर में उठे, फर्स्ट ईयर में हम जब थे तो उनका घर में से बहुत प्रेशर आ रहा था कि मतलब लड़की बड़ा हो गया वो लोग जान चुके हैं कि हम दोनों रिलेशन में हैं है। और बहुत गहरी रिलेशन हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे हुआ कि बात नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे एक छोटा सा फ़ोन गिफ्ट मतलब दिया था और मैं उसको छुपा के रखती थी और रात में चुप चुप के हम दोनों बात करते थे। और मेरे घर वाले को पता चल गया कि मेरे पास मोबाइल है, मैं चुपके से बात करती हूँ उनसे। तो फिर मुझे बहुत पड़ा वो तो बहुत ठीक, धुलाई किया मुझे। वो तो और है, वो तो है। फिर जब मैंने बहुत मेरे घर वालों को समझाया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी किसी से भी नहीं, और फिर मेरे घर वालों ने बोला कि तू हम लोगों को प्रॉमिस कर कि इस लड़के से कभी बात नहीं करेगी, कभी कुछ भी नहीं करेगी। तो मैंने ऐसे ही झूठ मूठ का प्रॉमिस कर दिया था नहीं करूँगी। बट फिर वो मोबाइल मेरे से ले लिया और फिर भी उन्होंने और एक गिफ्ट किया मुझे। तो वो मैं कंटिन्यू छुपा के रखती थी, शादी के टाइम तक मैंने छुपा के ही रखा वो मोबाइल। और इसके पहले जो मतलब जब हम रिलेशनशिप में थे उसके पुरानी कुछ चीज़ हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। बहुत ही पुराना, आज से 8-9 साल पहले या फिर 10 साल होगा लगभग पहले हम जो गिफ्ट जो दिखाओ थोड़ा। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरी जो पिक्चर है, मैं पिक्चर। जैसे देख उस टाइम ये कैसा था, लुक कैसा था। तो हम मतलब हम ऐसे आज बता रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा अगर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम जो बता रहे हम मतलब थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जो बता रहे दिल से बता रहे हैं और कोई स्टोरी टाइप का तो नहीं हो रहा है। हम लोगों को पता है क्योंकि जो रियल है
तो वो कोई स्टोरी नहीं होता स्टोरी है, नहीं होता है। रियल होता अब है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट और एक लाइक प्लीज़। तो ये पिक्चर मैंने दिया था इनको, इन्होंने मुझे मेरे एक पिक्चर तो चाहिए ये था बहुत इनको। ही पुराना पिक्चर है इनका। तो ये ये देखिए, जब आज से 9 साल या 10 साल पहले कैसा था, ये आप देखिए, ऐसा टाइप का कुछ था। और मेरा पिक्चर अभी नहीं है, अगर होता तो हम हम देख। दिखाता था, लेकिन नहीं है। और इसका जो लुक था ऐसा था, ठीक है। अभी और खराब भी हो गई, बहुत पुराना फोटो है बहुत ही इसलिए। पुराना फोटो है। तो गाइस, और कुछ है, और इन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था, ये लव और ये फ्लावर। इसके साथ ये फ्लावर, इसका उनका शायद बर्थडे था, तो हाँ, मैं गिफ्ट किया था उनको। बहुत तो पहले। और ये था एक जो इन्होंने गिफ्ट किया हमें, मैंने बहुत सारे इनको गिफ्ट गिफ्ट दिए। किया, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं, मैं ऐसे ही था, उनको गिफ्ट नहीं करता था। और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कभी भी गर्लफ्रेंड की तरह मैं कोई ट्रीट नहीं करती थी। ये कभी भी नहीं बोल पाएगी कि मुझे कोई बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया या कोई गिफ्ट दिया या कोई ड्रेस दिया, कभी भी नहीं, ये नहीं बोल सकते। ये देखिए, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, बट मैंने किया, ये मैं बोल सकती हूँ। और ये सब मैंने दिया, 1 2, और ये क्यूट सा टेडी बियर, और एक ये है बड़ा। सब गिफ्ट आते ऐसे ही। हैप्पी लाइफस्टाइल नहीं था हमारा, मतलब ऐसे इजीली अच्छी तरीके से ये सब हो गया। हम अच्छे से सब कुछ हैप्पीली हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बहुत ही बुरा वक्त भी आया है हम लोगों का, बस कुछ शेयर करने चाहती हूँ। तो उस टाइम शादी का जो प्रेशर है, तो हम उनको लेके दिया, मतलब सुबह ऐसा घर में मतलब 2-4 रिजेक्ट किया है लड़का लोगों का, जो आते थे प्रपोजल शादी के लिए, तो 2-4 मतलब रिजेक्ट किए थे। लेकिन उस टाइम इतना प्रेशर कर रहा था उनका फैमिली कि इस बार तो शादी करना ही पड़ेगा। तो ये और उन्होंने ये मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा घर में हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो लेना पड़ेगा आपको। आज ये बार जो प्रेशर डाल रहा है, बहुत ही मतलब करना ही पड़ेगा शादी, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है घर में। तो इन्होंने उनका एक नाना है, हम बंगाली में दादू बोलते हैं, तो जो नाना है उनको उनका बात शेयर किया। और शेयर करने के बाद बहुत कन्विंस करके वो नाना को मतलब मना लिया, मान गया। उसके बाद मैं 7 दिन पहले उन्होंने जब फ़ोन से मैं बात किया उनका नाना से, फ़ोन बोला कि ऐसा ऐसा है क्या। हाँ, हमने बोला कि हाँ सच में ऐसा है। तो बोले ठीक है, मेरे से मुलाकात करो, या फिर क्या बोलते हैं, मीट करो, मैं देखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं तो देखना चाहती हूँ आपको। तो उनका नाना से मैं एक लोकल प्लेस में ही मतलब मीट किया। और उस दिन 35 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स हम दोनों ही, उनका नाना और मैं, और मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त भी गया था मेरे पास, मतलब दोस्त भी था। तो ऐसे ही 35 मिनट या फिर 30 मिनट हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो उनका फैमिली से सिर्फ उनका नाना ही सपोर्ट में था, बोल रहा था, सब कुछ बोल रहा था कि एक बात भाई, मतलब एक बात है ज़रूरी बोलना चाहती हूँ, उनका कष्ट अलग है और हमारा कष्ट अलग है, इसीलिए आज भी हम उनका फैमिली से, हमारा फैमिली से मतलब रिलेशन नहीं है कोई, मतलब रिलेशन अभी अच्छा नहीं है। उनका शादी का 2 साल हो रहा है, लेकिन वो अभी तक मतलब अपना घर नहीं गया। तो वो बोल रहा था उनका नाना कि यार तुम लोग शादी करोगे ठीक है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारा घर से कोई तुम दोनों को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा कष्ट अलग है, हमारा कष्ट अलग है, ठीक है। मेरा वाइफ का कष्ट अलग है, मेरा कष्ट अलग है, तो कोई बात नहीं। ऐसे बोला कि ठीक है, तुम करो, अच्छे से रहो, मेरे साथ वादा करो कि तुम मेरा जो मतलब हाँ नाती है उसको को भी मतलब दुख नहीं पहुँचाओगे। तब हमने प्रॉमिस किया, मैं प्रॉमिस किया। अभी तक भी मैं किसी तरह से मतलब ट्राई करती हूँ कि ये अच्छी रहे, और 100% ट्राई करती हूँ, मेरे जितना होता है मैं ट्राई करके उसको, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि वहाँ या इतना कुछ छोड़ के यहाँ पे है अभी तक, ठीक है। अभी भी
उनका जो घर है उनके नहीं जा पाया। तो उनका नाना से बात हुआ 35 मिनट्स, तो फिर वो घर गया, मैं भी घर गया। तो 7 दिन बाद में हम उनको एक प्राइवेट कार में वो एक जगह में गया, और मैं भी वहाँ पे एक कार लेके गया। कार लेके जाने के बाद हमारा एक प्लेस था, दोस्त तो मेरा दोस्त, मतलब 2 दोस्त थे, बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही हेल्प किया। मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ मेरा 2 दोस्त को। हम थे लोकल प्लेस में, तो मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, बहुत ही सपोर्ट किया। मैं कार लेके इसको लेके गया वहाँ पे, मतलब सुबह तक हम थे। उसके बाद हम घर में आए तो 7-8 या फिर 9 बज गया। तो बहुत ही इनका घर वाले से बहुत परेशान हो रहा था। ऐसे ऐसे मतलब 11-12 में पता चला उनका फैमिली को कि हमारे घर पे है। और मैं मेरा दोस्त भी सब लोग घर चला गया उस टाइम। मैं अकेला था हम दोनों इस घर में, अभी जो घर में हम शूट कर रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो रात 11 बजे में बहुत ही हल्ला हुआ, बहुत ही उनका फैमिली से बहुत ही आया, मतलब लेके जाने के ट्राई किया, तो ये नहीं गया। उनका नाना भी आया, पेशावर में उनका नाना भी आया के बोल रहा था चल तू चल। दिल से नहीं बोल रहा था, लेकिन हमको पता है ना वो दिल से नहीं बोल रहा था, क्योंकि सपोर्ट किया ना। क्योंकि मेरे पास जो दोस्त गया उनको भी पता है कि यार तुम उनका नाना तो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका फैमिली तो बिल्कुल, वो तो बोल रहा है खुद कि उनका फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा, मैं सपोर्ट कर रही हूँ। तो दिल अच्छा था, तो बहुत ही अच्छा। जो आज नहीं है कि वो सुसाइड किया, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, वो एक बुरा वक्त था। हमारा शादी का 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले सुसाइड किया। पता नहीं क्यों किया, मुझे कुछ और लगता है, तो फिर मैं वो बात मैं नहीं बोलूँगा। वो हमको पता ही है, क्योंकि उनको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरा दोस्त को भी पता है, और दादू को भी पता है। तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं अगर इसके साथ जो शादी का जो अब तुमसे सपोर्ट किया, अगर घर वालों से पता चलेगा ना, तो मेरे ऊपर बहुत ही प्रेशर आएगा। उस टाइम थोड़ा सा मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता, वो सपोर्ट नहीं करेगा। मैं कर रहा हूँ, जाओ भाग के शादी करो और सुखी रहो, हैप्पी रहो, और इसको कभी भी दुख नहीं बचाओगे, वादा करो। तो मैं उस टाइम वादा किया। तो आज भी हम ठीक है, लेकिन बात यही है कि ये खुद का घर नहीं जा पा रहा है। आज 2 साल हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं जितना ट्राई करती हूँ इसको हैप्पी रखने के लिए। अभी भी हैप्पी है, थोड़ा सा मूड हो गया क्योंकि दादू का याद आ रहा है उनको। बहुत ही बुरा वक्त था, बहुत ही बुरा वक्त था। ये इन्होंने मुझे बताया नहीं। मैं जब मेरा बस फ़ोन आया था तब मैं शॉक्ड हो गया था कि यार, मुझे फ़ोन आया था एक्सीडेंट हुआ, तो मैं सोचा एक्सीडेंट ही हुआ। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा हुआ, एक हादसा हुआ, दादू ने सुसाइड किया। तो बहुत ही बुरा लगा। मैं सोच रहा था इनको घर जाके, मैं तो मार्केट में था, मैं सोच रहा था घर में जाके इसको क्या मैं बोलूँ, तो इनको छुपा रहा था बात, तो छुपाने की ट्राई बहुत किया। लेकिन मेरे पास, मैं एक ऐसा लड़का हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं सुन सकता, झूठ में दिल में नहीं रख सकता। मैं बोलता भी नहीं हूँ, सुनता भी नहीं हूँ, तो बोल दिया। तो बोलने के बाद बहुत ही जो मोमेंट था बहुत ही बुरा था। आपका उस दिन का जो 35 मिनट्स जो था मेरे लिए बहुत था। दिल से मतलब इतना बात किया उस दिन हम दोनों ने, तो वो 35 मिनट्स याद रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा शादी घर में 1 दिन से हो गया। होने के बाद उनका नाना सुसाइड किया, और उस दिन थोड़ा आप लोगों को पता ही है कैसा रहेंगे हम उस टाइम। तो ऐसे करके आज ऐसे हम एक साथ है, अभी भी साथ है, और हमारा 2 ईयर चल रहा है शादी के बाद। 1 साल हो गया, दूसरे साल में हम है। तो गाइस, और हमारा शादी हुआ था अगस्त 9 अगस्त, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम ठीक है, उसको जाने का दिल करता है, लेकिन क्या करें, अभी कैसे जाएगा। घर के सामने से मैं घूम के आता है, हम दोनों भी घूमने जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो मतलब हर बार ट्राई करती हूँ उसको खुश रखने के लिए। फिर क्या है,
यहाँ पे ही मेरे को, यहाँ पे ही तो सब कुछ है अभी। और यहाँ पे तो आपको रहना होगा ना, शादी हो गया तो ये जो आप जहाँ पे हो अभी वही तो तुम्हारा है सब कुछ। तो ठीक है, अभी ऐसे ही हम चल रहे बिल्कुल। मैं बात जो थे हमारा जो शादी का पिक्चर है वो अब हम दिखाएंगे आप लोगों को 2-3। तो उस टाइम एक दिन का अरेंज में धूमधाम से शादी हुआ, ठीक है, जितना भी हुआ फटाफट हुआ और धूमधाम से हुआ। और एक दिन के वन अरेंज में कितना हो सकते हैं ना, वो भी तो आपको समझना होगा। घर में कोई नहीं था, पापा भी नहीं थे, कोई नहीं थे। जो मतलब सुना कि मेरा दोस्त लोग या फिर मेरा मतलब रिलेशन जितना भी है, सुना बस चलाया। मैं किसी को इनवाइट नहीं किया, टाइम नहीं था एक दिन के अरेंज में। वो लोग शादी आकर के सब दिन कुछ भी किया। शादी के दिन भी इनका घर का लोग पुलिस में कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन में जाने वाले थे कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। तो तब इनका जीजू एक जो तो मैं तो डरता नहीं था, क्योंकि डर क्या है यार, एक था पुलिस था ना, ठीक है, वो तो एडल्ट है, मैं भी एडल्ट हूँ। और मेरा जो जीजू था वो तो बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल मतलब ऐसा नहीं है कि डॉन वन कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा है, सपोर्ट करता है, बहुत ही सपोर्ट किया हमको शादी के दिन में। पुलिस वुलिस सब लोग देख लिया, उन्होंने सब संभाल लिया। और हमारे पास पैसा भी नहीं था शादी करने के लिए। हाँ, तो तब मेरा छोटा छोटा जीजू जो NSG में था, अभी कोबरा में जाने वाला है, तो उन्होंने बहुत ही हेल्प किया, अभी भी कर रहा है। तो वो फ़ोन करके बोला था कि क्या है, पैसा लगेगा, पैसे चाहिए तो ले लो। तो फटाक से मतलब 30 या 40 हज़ार या फिर 50,000 ऐसा कुछ अमाउंट भेज दिया। तो बहुत ही हमारा जो फैमिली मेम्बर है या फिर रिलेशनशिप, मेरा दीदी जीजू सब अच्छा है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब आते मुझे हैं, एक्सेप्ट कर लिया है, ये सब बड़ी बात है। बहुत ही प्यार करते हैं इनको। मेरा जीजू, मेरा दीदी, मेरा जो भी है, मेरा पापा, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, छोटा दीदी, सब प्यार करते हैं इनको, बहुत ही प्यार करते हैं। बहुत कुछ गिफ्ट भी करता है, जाते भी है, बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर टाइम मैं देखती हूँ, मेरे को बनाने की बहुत चली जाती है। हाँ, तो ऐसे ही है हम, ठीक है, हैप्पी है। और शादी का दिन भी एक बात मेरा याद है, शादी का दिन भी मेरे दादू ने उनका जो नाना था मुझे फ़ोन किया कि तरुण, आप लोगों के पास आपका घर में पुलिस जा सकता है, क्योंकि उनका जो फैमिली मेम्बर है, हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो पुलिस स्टेशन में गया, जा सकता है पुलिस कार। तो मैं बोला तुम दोनों ठीक रहे ना, तुम दोनों का बात एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो तब पुलिस आप कुछ नहीं कर सकते है ना, कुछ नहीं करेगा, तुम दोनों ठीक रहो, तुम दोनों का बात एक ही होना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ दादू ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे बोल के फ़ोन काट दिया। लास्ट बात फ़ोन से ही हुआ शादी का दिन, जिस दिन भागा के लेके आया मैं घर, उसका बात का दिन फ़ोन आया था लगभग 9 या 10 बजे, वो लास्ट बात था। उसके बाद तो गाइस ठीक है, हम अभी मूड ऑफ है, हो गया इनका भी, तो मेरा भी मूड ऑफ है। ऐसा मतलब मूड ऑफ है कि याद आ रहा है, किस मतलब सिर्फ दादू का याद आ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज़ 1 लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमको सपोर्ट कीजिए। हमारा मेन मेन एम या फिर मेन थीम बोल सकते हो, हमारा जो फोकस हम कर रहे हैं वो यूट्यूब में कर रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेनमेंट या फिर बहुत ही इंटरटेनमेंट बोल सकते हो, हम ट्राई करते हैं करने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, हमें आगे जाना है, बहुत ही आगे जाना है। यूट्यूब ही हमारा सब कुछ है, हमने डिसाइड कर लिया यूट्यूब ही। आप लोग समझ सकते हो हम यूट्यूब में कितना मेहनत करके आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो चलिए, कीप स्माइलिंग, हम हैप्पी है बहुत ही। चलो बाय, टाटा।